अब की बार किसकी सरकार है? अब की बार कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार आएगी। हिंदुत्व हिंदुत्व करके ना उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, आप रोजगार नहीं दिए, पुलिस अन्य में डाल दिया गया खून में कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। हमारी सीट के हिसाब से आजकल 12-13 लाख का पैकेज, तो हम अगर आप एजुकेटेड हो तो लेके रहो ना। क्या कहेंगे सर? बात ये भी है ना कि जो 12-13 लाख जो पैकेज मिल रही है ना, वन ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रहे हैं, उसके बाद से फिर कंपनी बाहर निकाल रही है। ये तो आज तक की न्यूज दिखाओ, एनडीटीवी की न्यूज दिखाओ, वीडियो दिखाओ ना, वीडियो दिखाओ, वीडियो इनको आप अपने मोबाइल में देखो। मैंने मानने के तैयार ही नहीं तो उसका इंतजाम क्या है? तुम कहते रहो, चाहे एम्स बना ले, मेडिकल बना ले, हाईवे बना ले, फ्लाई ओवर बना ले, कुछ भी बना ले, हम तो मानेंगे ही नहीं। अब देखो, पहले सब कांग्रेस ही थे, कांग्रेस के अलावा कुछ कोई नहीं था, सब कांग्रेस। उसको रोक लेते, 32 पे रोक लेते। पेट्रोल 36 रुपए था मनमोहन सिंह के सरकार के 10 सालों में। क्या नाम है? आशुतोष कहाँ से? बिजनौर। सर अब की बार किसकी सरकार है? अब की बार कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की दोनों आनी चाहिए। आई मीन बीच दोनों में कैसे है? कोई एक ही आएगा ना? हमें थोड़ा बराबर वोटेज रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दे तो वो ज़्यादा अपनी आतंकवादी करने लगे, ठीक है? तो थोड़ा ऐसा रखना चाहिए कि आधे उनमें भी आधे ही नहीं, तो अभी तो उन्हें डर रहेगा कि हमारे विधायक, हमारे सांसद ना बिक जाए, तो वे फिर काम काज करते हैं। अगर हम पूरे एक तरफ रख दें तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं, जैसा कि इन्होंने दिल्ली में कर रखा है। कांग्रेस कोई केजरीवाल को जेल में डाल दिया, इनके मनोज सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल रखा है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो एक जगह हमें कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा देना चाहिए गैप, कि कभी उसे मौका देना चाहिए, कभी इसे मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है अब की बार बीजेपी पर इंडिया अलायंस भारी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी। हिंदुत्व हिंदुत्व करके ना उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, आप रोजगार नहीं दिए, पुलिस भर्ती आई थी, उन्होंने वो भी लीक करा दी, ठीक, वो दोबारा कराएंगे। स्टूडेंट पैसे लगा कर जाएंगे, फिर वापस आएंगे दोबारा, और फिर पैसे लगा कर एग्जाम देने जाएंगे, फिर वो लीक हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार गठबंधन की सरकार है, ठीक है ना? क्योंकि देखो महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह गठबंधन की सरकार ही रहेगी अब की बार, और बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा अब की बार। आपको क्या लग रहा है इंडिया अलायंस पर एनडीए पर इंडिया अलायंस भारी पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ गया है। किसका बेरोजगारी का कौन रोना रो रहा है? हम रो रहे हैं। क्या बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार। क्यों है? ये रीजन नहीं देखा? वो सरकार तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करेगी, आपको खुद करना है। क्यों ये सब चीज़ें सरकार पे डालते हो कि सरकार बेरोजगार कर रही है? प्राइवेट नौकरियां हैं, करो ना, आप जमादान करो, सभी कर रहे हैं। अभी भर्ती हुई थी तो भर्ती लीक हो गई, पेपर लीक हो गए। एक चीज़ बता दो, सुनिए, पेपर लीक आपका हो गया, ठीक है, सरकारी नौकरी सब कुछ तो नहीं है ना? अरे क्यों नहीं? सरकारी नौकरी सबको मिलती रही है आज तक, नहीं मिली ना। प्राइवेट में भी दुनिया भर के चांस होते हैं, आपके अंदर स्किल है, अगर आपका कहावत था, स्किल सुनोगे एक बार, तो स्किल बेचेंगे। अरे सुनो, हमारे गांव का भाषा का, मेरा गांव का भाषा में ना बोलता है, बेचेंगे तो तरकारी, नौकरी करेंगे तो सरकारी। हम लोग का वही चीज है ना। देखो, एलिजिबल हो, अगर सुनो मेरी बात, एलिजिबल हो, आप नौकरी लेते नहीं है, छीन लेते हैं गवर्नमेंट से। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, 35 पोस्टें निकल रही हैं IAS की, अब उसमें 35 में 3.5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, अब बाकी लोग बेरोजगार मान लें 35 लोगों की वजह से, बेरोजगार मान लें, नहीं मानेंगे ना। तो वही चीज़ है, ये चीज़ मानसिकता DNA में डाल दिया गया खून में कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। हमारी शादी ब्याह, जितना दहेज वहेज का सारा उसी से जुड़ा हुआ है, गोलमोल। तो खुज्जा बना के इन्होंने अपने दिमाग में सबने डाल लिया है कि सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी, मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में किसी भी देश में तरक्की करना है तो आप प्राइवेट जो सेक्टर है उन्हीं में लोग तरक्की कर रहे हैं, उनमें अच्छा पैकेज दे रहे हैं, आप करते रहो। देखो, आपको नहीं मिल रही ना सरकारी, तो आपको प्रॉफिट के हिसाब से आजकल 12-13 लाख का पैकेज, तो हम अगर आप एजुकेटेड हो तो लेके रहो ना। क्या कहेंगे सर? बात ये भी है ना कि जो 12-13 लाख जो पैकेज मिल रही है ना, वन ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रहे हैं, उसके बाद से फिर कंपनी बाहर निकाल रही है। कितना भी स्किल है वो मायने नहीं रखता है, आपको कभी बाहर फेंक सकती है जो भी प्राइवेट कंपनी है। लेकिन सर तो बोल रहे रोजगार बहुत है, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते। रोजगार कौन नहीं करना चाहेगा? आप उसके अकॉर्डिंग दीजिए ना। ऐसे फिर रहे, रोजगार सब करना चाहते हैं भाई। रोजगार की लग्जरी सुविधाएं अगर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, हम लोगों ने भी अपने टाइम में पढ़ाई की, चप्पल नहीं होता था पैर में,
किसी तरह की कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई सबने करी ना, वो दौर जा गया। आज वो दौर नहीं है। आज आपके पास सारे टेक्नोलॉजी है, सारे टूथ हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब माँ बाप को अगर आप कह दो कि नहीं भैया मैं आपके लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो माँ बाप कहे सरकार ने नहीं दी। ऐसा सरकार एक लिमिटेड पद होते हैं, उसके लिए जो एलिजिबल हैं वो ले ही रहे हैं, वो खाली थोड़ी ना है, उस पर काम कर ही रहे हैं लोग। तो इसलिए जो है ना अपनी मानसिकता थोड़ी सी बदल लो। और रही बात ये कि अब जो है पहले से सारी चीज़ें अच्छी बेहतर हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ये मत करो कि नहीं जी हम डिनाई कर देंगे, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, हम तो बस एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मानेंगे हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो ये मानसिकता आपको हटानी पड़ेगी। आपका भी ये मानसिकता को हटाना चाहिए। आप जो बोल देते हो कभी कभी माइक पे सुन लेते हो, हम भी वीडियो देख लेते हैं कि 70 साल तक लूटता रहा, मगर आप कहोगे आप ठीक, आप कहने वाले आपकी मन की बात बता दिया कि 70 साल में उसका भी तो याद कर लेते हैं कि शिक्षा भी वहीं से पाए। जमीन नहीं, गड्ढा था तो मकान भी बना के दिया। मेरे सुनो, सब चीज उस टाइम की गरीबी को जोड़िए, जो दादाजी को टाइम था और उस टाइम उसके विकास हो रहा था, तभी दादाजी आपका उसके साथ में था। पापा जी आपके उन्हीं टाइम थे, पापा टाइम में जिस हिसाब से विकास हो रहा था, एक दिन आपका पापा जी साथ में थे। आज कांग्रेस सरकार जब भ्रष्टाचारी हम लोग नहीं जमीन में आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, कार आ गया, कंप्यूटर आ गया, ठीक है, हमने उसको पढ़ा, मीडिया से देखा, समझे, हमने सोचा कि भाई भ्रष्टाचारी हो रहा है, इसको बदल दे, बहुत टाइम हो गया, हमने बदला। आपने फिर 14 से फिर वही भ्रष्टाचारी के चक्कर में आ गए, तानाशाही में आ गए। ये चीज मैं आपको बोला था, मोदी जी कुछ दे या ना दे, अपने जितने भी चाहने वाले को आंकड़ा जरूर दिखाएगा। इस चीज से सुनो। अच्छा, ये जो ताली बजा रहे हैं, थोड़ा सा अगर एक आधा सुनना चाहे, 352 मेडिकल कॉलेज बढ़ गए ना। आईटी उन्होंने अगर मान लो एम्स बनाया तो एक बनाया, कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में जितना बनाया सारा बीजेपी ने 18 से 19 उन्हें बना दिया। ठीक है, सुनो, अरे चिल्लाने से नहीं, सुन तो लो, बताने दोगे? अरे बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। देखो, यहाँ से यूपी में चले जाओ, रायबरेली में जहाँ पे इनकी सीट है पुश्तैनी, वहाँ भी बन गया, रायपुर में बन गया, गोरखपुर में बन गया, पटना में बन गया। समझ रहे हो? ये अगर नहीं कर रहा तो सभी अपने गूगल सर्च करो और इन भाई साहब से कोने में जाके इनको सभी अपने गूगल दिखा दो। देखो, इनको मालूम नहीं है, शोर मचाने के लिए नहीं है तो आज तक की न्यूज दिखाओ, एनडीटीवी की न्यूज दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो इनको आप अपने मोबाइल में देखो, मैं नहीं दिखाऊंगा। आप अगर अज्ञानी हो, आपको कचरा ज्ञान है, नहीं पता है, आप अपना मोबाइल खोल के वहाँ से ले लो, कोई मीडिया वाला आपको दिखा गूगल पे बैठा। सुनो, ये देख लो, यह झूठ है, ये डिनाई करते हैं, ये सरे से ये देखो, यही मानसिकता कांग्रेस ने डाल दी है कि भैया सामने वाले को बोल दो सारी चीजें, तू झूठा है, अगर बोल देते हैं तो वही बात खत्म हो जाती। इन्होंने कितने घोटाले किए, केजरीवाल का क्या है, उसे बेचारे को वहाँ जेल में डाल रखा है। बात ये ना, मानसिकता हम लोग का वो नहीं सेट कर रहे हैं। हम लोग पास खुद दिमाग है, हम लोग खुद सोच सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सामने हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है। ये तो हम लोग का दिमाग है ना। अब बीजेपी का, कांग्रेस का दिमाग हम लोग थोड़े पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या हो रही है हम लोग नहीं देख रहे, जो आँख है दिख रहा है हम लोग का। कभी कभी एग्जाम रद्द हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रही है। मैं भी यूपी से हूँ, मुझे व्यवस्था की कमी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, व्यवस्था की जो कमी है उसको अगर ये देखो, उसने ये भी कहा कि 6 महीने बाद जो बस से आपके कन्वेंस है, जो खर्चे हैं उसमें आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। सरकार अगर उस पर करने के लिए तत्पर है तो अच्छी बात है ना। अब कुछ तथाकथित लोग अंधेरे में हैं, तब उनका हम क्या कर सकते हैं? अंधेरे में जब रखेंगे तो अंधेरे में तो रहेगी ना। आपको एक आप बता रहा हूँ, सुनना, एक घर पे ना एक भैंस था, एक भैंस बांध रखे थे। उस भैंस को ना अब दूध लेना था मुझे, तो मैंने क्या किया, उसको एक चश्मा पहना दिया। अच्छा, ब्लैक वाला चश्मा पहना। उस चश्मा से जानते हैं क्या, जो तूड़ी होता है ना, भुस्सा जिसको कहते हैं आप लोग, हमने उसने डाल दिया उसके ऊपर। देखिए, अब सुनो, पहले सुनो, देखिए उसके बाद करने से अच्छा लगेगा, वो क्या बोला, खाया ना, अच्छी बात वो भुस्सा खा के दूध दे दिया। वो नहीं रखा। जब चश्मा उतारा ना तब पता लगा हो ये तो तूड़ी खा के दूध दे दिया। इनका जब चश्मा उतरेंगे ना तब वो बोलेगा कि कहाँ हमने दूध दिया। 10 साल से चश्मा उतारना होता तो 5 साल में उतार देते, और उसके बाद हम जो है फिर सरकार बदलते, लेकिन सरकार ठीक फिर वही से बेकार की बात है। अगर
अगर सरकार बदलनी हो, देखो सुनो, आपके हाथ में है, अभी भी बदल दो। आपको बहुत चुभ रहा है ना, आपको सब बेकार लग रहे हैं। 80% अगर मान लो मेजोरिटी से आ रही है सरकार, 400 सीटें ला रही है, तो जनता यानी साथ है। तुम्हारे बिलबिलाने और चिल्लाने से और तुच्छी बातें करने से हो जाएगा कुछ? नहीं होना ना, तो फिर उसमें क्या परेशान? एक ने कहा कि ये कितनी उंगली है, एक ने कहा कितनी उंगली है, उसने कहा कि 3 उंगली है। कह रहा मैं मानूंगा ही नहीं तो तुम करोगे क्या? तो वही हिसाब किताब है, कितना भी सरकार कर ले, जब मानने के तैयार ही नहीं तो उसका इंतजाम क्या है? तुम कहते रहो, चाहे एम्स बना ले, मेडिकल बना ले, हाईवे बना ले, फ्लाई ओवर बना ले, कुछ भी बना ले, हम तो मानेंगे ही नहीं। डेमोक्रेसी में इस तरह के लोगों की सख्त जरूरत है, पकड़ के बात नहीं कर लो। डेमोक्रेसी में देखो विपक्ष तो चाहिए। एक मिनट से सोन बात बताओ, मैं कह रहा हूँ आपको बताऊँ, विपक्ष जरूरी है, आप भी मानते हो। देखो पिलर ही है, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहिए। अगर विपक्ष उस लायक नहीं है तो बैठे साइड में। जिस दिन वो अपने उस पे पैरों पे खड़ा होगा, जनता जिता देगी, उसमें वो मैंडेटरी मिल जाएगी, अच्छी बात है। विपक्ष आ जाए, लेकिन आए तो अच्छा जहां आई है वहां कुछ कर दे। जितनी बातें आपकी समस्याएं हैं अपने स्टेट में जाके वो कर दे। चाहे जिस स्टेट में कांग्रेस आ रही है तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, वो भी ठीक है, मैंने भी दिया वोट, आज तक तो उसी को देते रहे, अब दे दिया इसको तो इसलिए दिया कि हमें ठीक लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है तो दोनों का आपस में वही है जी, दोनों की अपनी वो है, दोनों। हाँ, मानसिकता मेरी ऐसी है, आपकी वैसी है। पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए, नहीं तो निरंकुश हो जाती है सरकार। अब देखो पहले सब कांग्रेस ही थे, कांग्रेस के अलावा कुछ कोई नहीं था, सब कांग्रेस। हम भी कांग्रेस थे, आप भी कांग्रेस थे, सब कांग्रेस था, देश पूरा कांग्रेस था। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आदमी जागरूक होता गया वैसे वैसे चेंज आते गया। 2 से अब आज भारतीय जनता पार्टी आके बैठी है सत्ता में, तो इसको भी देख लेते, ये भी कांग्रेस की तरह हो जाए, ये भी जाएगी, ये दूसरी पार्टी आएगी। और चीज, 1 रुपए का $1 था जब आजाद हुआ देश। आप बताओ 70 से 72 रुपए आया, वहां पे इन पे पूरा चांस था, बड़ा लंबा गैप था, कभी उसको रोक लेते, 32 पे रोक लेते। पेट्रोल 36 रुपए था, मनमोहन सिंह के सरकार के 10 सालों में 72 रुपए पहुंच गया, उसको रोक देते। आपकी दाल जो थी 100 कुछ रुपए थी, उसको 200 रुपए पहुंचने में आप ही की सरकार ने पहुंचा दिया। अगर आप ये महंगाई रोक देते तो आप सुनो, दाल को छोड़ो, दाल को मेरे को सुनो, अरहर की दाल, अरे चिल्लाने से हो जाएगा, अरहर की दाल, सरसों तेल, सुनो आ जाओ, अब आप देता हूँ, आपने चिल्लाने, आपको जवाब देने का मन नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ। देखो दाल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सारे डबल हो गए। जब इन 10 सालों में वहाँ पे इनको रोक लेना था, और अच्छा काम करके दिखाते, बने रहते, इनको क्यों हटाती जनता? एक बात बोलिए कि एम्स बनवा दिए रायबरेली में, तो चलिए हमने मान लिया एम्स बना दिए, फिर हम लोग को भी दिखाना होता है तो हम लोग दिल्ली क्यों आते हैं? अब इस पे ले लो, दिल्ली क्यों आते हैं? ये भी तो होनी चाहिए ना। सुने एक चीज, मैंने मेरे परिवार में मेरा प्रॉब्लम है, लेके इनका जवाब ले लो। मेरा प्रॉब्लम है, ठीक, बढ़िया लग, मुझे कान दिखाना था, मेरा बीमारी था, मेरे यहाँ गोरखपुर से मैं हूँ, मैं भी गोरखपुर से, आप भी गोरखपुर से, तो वहाँ मैं भी दिखाया, डॉक्टर बोला एम्स जाओ, दिल्ली जाओ, क्यों बोला? आपका नाम क्या भैया? नाम से क्या लेना? अरे तो नहीं, एक बार बता। मेरा नाम अजहर है, अजहर है। हाँ। सुनो अजय भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, हजार देखा है झज्जर का एम्स नहीं देखा। मेरे को यहाँ से एम्स से रेफर कर दिया था झज्जर पूरा इलाज हुआ, एम्स मना तभी हुआ ना मेरा। अच्छा, एक एम्स खुलता है तो 5000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है और इनडायरेक्ट 15000 लोगों को मिलता है। 18 एम्स खुल गए तो उसको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ लो कि 15000 लोग एक एम्स में अगर जुड़ गए इनडायरेक्टली, तो उन लोगों को रोजगार मिला ना। आखिर में बना तो मिला ना, अगर नहीं बनता तो वो लोग भी बेरोजगार थे, बेरोजगारी और बढ़ जाती। एक बात में 15000 का रोजगार मिल गया, अब वो 15000 वाले जानते हैं कितना घंटा खड़ा करवाते हैं लाइन में। अब ये सब समस्या देखो, सारी नहीं, समस्या किसकी? फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है? जब एम्स बोली जा रही है तो थोड़ा हो जाएगा यार। एक बैग तुम सोचो कि एक बैग सारा कुछ हो जाए, सुधार हो जाता है, अपने घर की, जैसे ये बोले, अब इनकी बात जवाब मानता हूँ, ये खुद बोल दिए एक बैग नहीं होता है। जब अंग्रेज छोड़ के गया था ना, गड्ढा था, गड्ढा भरने में भी टाइम लगता है। जब मकान बनाते हैं नींव डालने में टाइम लगता है। ये अपना परिवार होता है,
और 5-6 सदस्य होते हैं, उसकी समस्या तो सोल्व नहीं होती। इतना बड़ा देश तुम चाह रहे हो कि एक बार में सारा कुछ हो जाए। एक सवाल पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछता हूँ, आप एक चीज पूछूंगा। आपने केजरीवाल की तारीफ, जब मैं आया केजरीवाल को कह रहे थे ना बहुत अच्छा, तो एक बता दो, एक हॉस्पिटल बनाया या एक रोड बना दिया या एक स्कूल बना दिया? इन्होंने बोला, मैं 2 बार आया था सर। इन्होंने बोला माइंड सेट हो गया है। जब इनका माइंड सेट ही कहीं और है तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मतलब अनसेट कर लें आपके लिए? नहीं, आपका जब माइंड सेट है तो हम लोग क्या बात करते हैं? आप भी कभी भी उसी को बोलेंगे। नहीं, तो मैं अपने को अनसेट कर लूं, यही कह रहा हूँ ना। मैं अपने को बदल लूं, मेरे को अच्छा लग रहा है बुरा देखूं, मैं बुरा बोलूं, यही कह रहा हूँ ना। मैं उसको बुरा बोलूं, उसकी बुराई करूं, तब आपको अच्छा लगेगा। यही चीज है, आप अपनी सोच यहीं तक रखे, जो आपको दिख रहा है ना वो दिखाइए। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है मेरी सोच बदलने वाली नहीं थी। इतने लंबे टाइम से अगर कांग्रेस के साथ है तो हम इसलिए थे कि हमें ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शन मिला तो ऑप्शन बेहतर लेंगे, हम क्यों वही ऑप्शन पुराना ले, है ना? माइंड सेट नहीं है, माइंड सेट है तो माइंड सेट है, जब माइंड सेट है तो बात ही नहीं है। आप बताओ, आपके लिए अब हमको जो दिखेगा, हाँ चलिए हमको ये दिख रहा है तो हमको यही दिखेगा ना, और दिखाया जाएगा तो वही दिखेगा। देखने में और दिखाने में बहुत डिफरेंस होती है। अभी यार दाढ़ी काली है, कहाँ से ढल गई यार? ऐसे जवान आदमी बुड्ढे कर रहे हैं। चश्मे की बात, अजीब बात कर सरदार जी चश्मे की बात कर रहे थे ना, वो भैंस को चश्मा नहीं लगा था, वो इन्हीं को चश्मा लगा था, इन्हीं का चश्मा, इसलिए इनका चश्मा ऐसा है। चश्मा हटा दिया तभी तो भगा रहे हैं, चश्मा हटाया तभी तो हमको पता लगा। अरे साला चोर पर चोर, सबा चोर। आप दिल्ली में कांग्रेस को बना लो ना, दिल्ली में आपके पास है ना, आप 7 सीटें हैं। पिछली बार 0 रहा, अंडा लेके गई, इस बार देखो क्या लेती है, आप उस पे कर लो। अरे कुछ नहीं खिलाओगे, मुंह पे रुको मत, समझ रहे हो? आप कांग्रेस को ले आओ, वेलकम है, किसी स्टेट में ले आओ और फिर देख लो जहां जो वादे कर रही स्टेट में वो पूरा करती है कि नहीं करती है। ये चीजें आप करके देख लो, आपके हाथ में है। एक छोटे स्टेट में भी आएगी तो कुछ तो मैनिफेस्टो लेके आएगी, वो मैनिफेस्टो के सारे नियम लागू कर रही है कि नहीं कर रही? राजस्थान में नहीं किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में नहीं किया, हटा दिया जनता ने। ठीक है, तेलंगाना में उन्होंने नहीं, केसीआर ने नहीं किया तो उनको हटा के इनको लाए। तो आप जब करोगे फुलफिल तो जनता फिर ले आएगी आपको। वही चीज है कि आपको लाना चाहिए, समझ रहे हो? आप लाओ स्टेट में, केंद्र में तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि